रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जग उजियारो जगत उजियारो, मैं तो ऐसा रंग और नहीं देखी री। मैं तो जब देखूं मोरे संग है री। देश बदेश मैं ढूंढ फिरी हूँ, तोरा रंग मन भायो री। आज रंग है ऐ मार रंग है री। माँ का जो दूसरा नाम है वो प्यार, खलूस, मोहब्बत है और फ़रहत है, और मेरी माँ का नाम भी फ़रहत है। मुझे यही बात याद आती है कि अम्मा कहती है यार सितवत अपने भाई के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत रखो। मतलब कि ऐसे तो जो काम भी करो ना अच्छी तरीके से करो, बस दिल लगा के पढ़ लो ना, तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए वो हाजिर होगा। माँ का लफ्ज़ इस किस्म का लफ्ज़ है ना कि जितने अल्फाज, जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन अल्फाज में लिख लूँ ना साहब वो कम है। मोहब्बत है, प्यार है, सुकून है, चैन है, जन्नत है। बोलने में तो दुख का लफ्ज़ इंसान को ऐसे बहुत आसानी से लगता है कि दुख होता है, मगर उस बंदे से पूछें जिसके दिल पे सारी बातें गुजर रही होती है। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। उनके बारे में तो अल्फाज मेरे पास नहीं। जब भी उनके जहाँ भी बैठा हूँ ना मुझे हर जगह पे वो याद आती हैं। बस अचानक आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, रोना भी आ जाता है। तसल्लियाँ देते रहते हैं, कहते हैं मत कहो वो शहीद हैं, उनके पीछे मत रो, जितना रोगे उनकी रूह को तकलीफ़ मिलेगी। फिर भी बस आंसू आ जाते हैं आंखों में। पहले मुझे ही पढ़ाया करती थी ना, बीच में उन्हें आधा साल हमें पढ़ाया, फिर उसके बाद उनको फर्स्ट ईयर क्लासेस मिल गई। उनके फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए थे, उनके बाद उनको छुट्टियाँ हो गई थी ना, तो फिर उन्होंने 9th और 10th के सेक्शंस को पढ़ाना शुरू किया होता। आदत थी कि हर वक्त नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, रात को जब सोने से पहले दुआ पढ़ती, सफ़र में जब जाती तब दुआ पढ़ के भूनती थी। बस वही हम पे पढ़ के भूनती, उनकी दुआ की वजह से तो बच्चे हम लोग। उन्होंने आखिरी वक्त में यही दुआ की कि मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना हो। वो अपने रफ़ीक़ हयात बच्चों और शागिर्दों के लिए सरापा मोहब्बत और खुलूस थी। रफ़ीक़ हयात से जुदा क्या हुई, यादें रह गईं। आबिद जाफरी अधूरा रह गया और बच्चे माँ की ममता से महरूम हो गए। वो माँ जिसके होने से बच्चों की दुनिया कौस व कुज़ह के हसीन रंगों से मुज़य्यन थी, वो घर अब हकीकतन बेरंग हो गया और रंगों से खाली हुए मकीन। किसी की हेल्प करना, किसी के साथ भाग दौड़ करना, ये तो उसके फेवर में था। सारी उम्र इसी तरह किसी के साथ जाती हुई देखती है, अखबार पढ़ती है या टीवी पे देख लेती है तो रोना शुरू कर देती, क्या है क्यों ऐसा होता है। बहुत सी खूबियाँ थी जी बच्चों के लिहाज से, और बच्चों को जिस स्टेज पे उन्होंने पहुँचाया मेरे जैसा आदमी तो नामुमकिन था। अक्सर होता था नमाज, सुबह नमाज से पहले मुझसे पहले ही उठती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो देखते नमाज़ पढ़ते सारी जो तो कुरान शरीफ लिया हुआ बैठी होती थी। फिर बच्चों को इस तरह उठाया, उठो नमाज़ पढ़ो, फिर सब पे दम दरूद फूकना, सूरतें पढ़ना, फिर घर से बाहर निकलने की आदत, क्योंकि हाफ़िज़ कुरान भी थी। तो उसने मतलब माशाल्लाह डबल मास्टर्स किए हुए थे। मैं इस्लामियात पेशावर यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीज़न से किया है, मैं अरबिक फर्स्ट डिवीज़न से किया है, B.Ed किया था, और काफ़ी कोर्सेज इस तरह कारियत जो कोर्स होता है वो भी किया था। ये घर भी उसी के मतलब हमने मिल के शौक़ से घर बनाया इसने।
काफ़ी शौक से हमने बनाया। ये 4.5 साल हो गए हम इधर शिफ्ट हुए। पहले हम सिटी में थे, तो बस इसका ये एक शौक था, अपना घर होना चाहिए, फिर अपनी सहूलतें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बच्चे एजुकेशन अच्छी करें। तो इसी तरह माशाल्लाह बच्चों की बेस बहुत ज़बरदस्त उन्हें बनाई, जो मेरी सोच से हटकी थी। दहशतगर्दी ने सतवत और बाकर की मां फरहत जाफरी छीन ली। दहशतगर्दी ने एक मां को लहूलुहान कर दिया। दुनिया जानती है कि 16 दिसंबर सन 2014 को पेशावर के आर्मी स्कूल में क्या सानहा पेश आया, ऐसा दर्द जिसका कोई दरमान नहीं। फरहत आर्मी पेशावर स्कूल की हर दिल अजीज टीचर थी, जिससे उनके साथी और तालिबे इल्म बेहद प्यार करते थे। एक इंटरव्यू देने के लिए साहब मेरे पास आए कि जी जॉब मुझे चाहिए, तो फ़रत का रेफरेंस उन्होंने दिया कि जी फ़रत के साथ पहले मैं जॉब करता था और मैडम फ़रत के रेफरेंस से मैं इधर आया हूँ। तो फिर फ़रत ने मुझे कहा कि मैम ऑनेस्टली जो कुछ भी आप उसके बारे में देखें, ये ना समझें कि जी मैंने उसको भेजा है तो आप उसको ज़रूरी लें। आपने ऑनेस्टली जिस तरह से आप उसको पाएँ वैसे ही उसको करें, और उसको अगर रखना चाहें, इस काबिल है तो ज़रूर रखें, अदरवाइज़ आप मतलब ऑनेस्टी की ये एक वो है मिसाल उनकी। मैं ऑडिटोरियम में बच्चों को छोड़कर वापस स्कूल विंग में एंटर हुई हूँ और टीचर्स से मैं बात करी थी चेकिंग रूम में, और फायर का आवाज़ है और बच्चे कुछ डर के कुछ क्लासेस से निकलना शुरू हो गए। उनके पीछे मैं भाग कर गई हूँ और दूसरी साइड से प्रिंसिपल ऑडिटोरियम से भागती हुई आई हैं। हमारा हेड क्लर्क शफीक साहब हैं, वो भागते हुए हैं। एक मैडम शकीला थी, वो आई हैं। हम लोगों ने बच्चों को उधर ब्रैकेट किया और कॉरिडोर में। फिर हमने जब जैसे ही देखा कि जी अब इस साइड पर फायर कम है, तो हमने जल्दी से बच्चों को क्लासेस के अंदर कर दिया कि सेफ़ जगहों पर पहुँच जाएँ। ट्रेनिंग्स क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा स्कूल में होती हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए, तो बच्चे और टीचर्स ट्रेंड थे। 2-3 टीचर्स ऐसे थे जो नए थे, उनकी क्लास के अंदर एंटर होकर मैंने कहा है कि इनको बच्चों को लिटवा दें और आप लोग खुद भी बैठ जाएं और कुंडी लगा लें। और बाकी क्लासेस में मैंने बाहर से विंडोज़ से इशारे किए हैं बच्चों को कि बिठवा दें और आप लोग भी बैठ जाएं और कुंडी लगा लें। 16 दिसंबर सन 2014 जब पेशावर के एक स्कूल पर दहशतगर्दों की अलगार से असातिज़ा कराम समेत 150 से ज़ायद बच्चे शहीद हो गए। मंगल की सुबह 10:20 पर वार्षिक रोड पर वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तालिब-इल्मों को ऑडिटोरियम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जबकि एक इत्तला के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा की अलविदाई तकरीब जारी थी कि उस दौरान खुदकुश जैकेट्स और जदीद असलहा से लेस 7 दहशतगर्द अक़बी दीवार फलांग स्कूल में दाखिल हुए और फायरिंग करके सिक्योरिटी पर मामूर पाक आर्मी के जवान नदीम को शहीद कर दिया, जिसके बाद ये दहशतगर्द फायरिंग करते हुए ऑडिटोरियम में दाखिल हो गया, जहां उन्होंने तालिब-इल्मों को यरगमाल बनाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल से धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। जान बहक और शहीद होने वाले बच्चों की उम्रें 9 से 16 साल के दरमियान थी। तकरीबन 1:30-2 बजे पता लगा कि डेड बॉडी उसकी हॉस्पिटल में। उनकी आवाज़ भी गूंजती है ना कानों में बार बार, जैसे आवाज़ इतनी सी थी। अपने पाँव की जन्नत में अब सोने दे, धूप जजीरे में सदियों जागा माँ। मैं साहिल की रेत पे कब का बैठा हूँ, तू लहरों के रूप में अब तो आजा माँ।
आज की शब्दों परियों जैसी शक्ल दिखा। घर आंगन में बैठा हूँ मैं तन्हा माँ, कौन सुनाएगा अब मुझको रात गए, रास्ता भूली शहजादी का किस्सा माँ। उनकी आवाज़ भी गूंजती है ना कानों में बार बार, जैसे आवाज़ इतनी सी थी, एकदम ऐसी आवाज़ देती है कि ना बंदा क्या पहुँचूँ उनके पास किसी तरीके से। वो बहुत ज़बरदस्त टीचर थी मेरी मम्मा, मतलब कि हर एक ने तारीफ़ की है, हर एक बच्चे हर बच्चा कहता है तुम्हारी मम्मा बहुत ज़बरदस्त पढ़ाती हैं। कहते हैं किसी और टीचर की समझ नहीं आ रही है, हमें तुम्हारी मम्मा की बहुत अच्छी समझ आती है। हुकूमत से मैं ये कहूँगा कि इसके ख़िलाफ़ आप कुछ करें। ये जो इन्होंने एक बार किया ना, एक मतलब इतनी लाशें गिरी हैं, इसके बाद और लाशें ना गिरें, और जितने इन्होंने अभी शहीद हो गए ना इसके बाद और ना हो, इस तरह का सानिया दोबारा ना हो। बस उनसे भी बस यही कहेंगे कि अच्छा नहीं किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा इंतहाई गलत काम था ये, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, लोगों के मासूम बच्चे गए और मुझसे मेरी माँ गई है। माजी में कभी ऐसी मिसाल न मिली कि बच्चों और औरतों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हों। हकीकतन ये दहशतगर्द, ये शिद्दत पसंद इंसान तो क्या दरिंदगी के मकाम से भी नीचे हैं कि दरिंदा भी अक्सर अपने शिकार से मुंह फेरता है और माफ कर देता है। ऑडिटोरियम में हम लोग बैठे हुए थे ना इस तरह, तो वो आर्मी मेडिकल वाले आए हुए थे इस तरह, वो भी उनका भी अचानक प्लान बना था। उन्होंने कहा था कि हमारे आने से शायद 2 मिनट पहले प्रिंसिपल को कहा है, क्योंकि हम उस टाइम हॉल में थे, हम वापस गए थे तो उन्होंने दोबारा हमें हॉल में बुलाया कि आर्मी वाले अचानक आ गए हैं। 2 बार तेज़ ऊंची आवाज़ आई ना, तो हम समझेंगे शायद आर्मी वाले। हम सारे एक सेकंड टाइम हम खड़े हो गए, तो हमने कहा कुछ ज़्यादा मसला है। तो हम जब पीछे देख रहे थे तो उन्होंने आर्मी वाला जो था उसने कहा कि बैठ जाए, कुछ नहीं, आर्मी वाले अपने हैं। तो जैसे हम लोग बैठे तो अचानक से वो आगे दरवाज़ा तोड़ कर ना पीछे से आते उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर दी। इस खित्ते में जो शुमाल मगरबी पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा, ये तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में इसी बदमनी, इसी दहशतगर्दी और इसी शोरश से गुजरी है। 70 की दहाई थी तो एक और मसला था, एक और शक्ल में ये थी दहशतगर्दी। 80 के दहाई में किसी और शक्ल से, और अब एक कहीं ज़्यादा संगीनी, कहीं ज़्यादा शिद्दत और कहीं ज़्यादा वसअत के साथ ये मसला जो है हमारे सामने है, हमें दरपेश है। कोशिशें होती रही हैं माजी में, लेकिन माजी की और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें एक फ़र्क है। माजी में ये था कि उसके जो अवामिल थे, ये सोच थी कि ये अवामिल ख़त्म होंगे तो इसके साथ ये जो मसला है ये भी ख़त्म होगा। इस बार जो अवामिल हैं वो भी खासे फैले हुए हैं, खासे वसी हैं, तो इस वजह से जो मुश्किल सूरत हाल है वो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। जो भी हालात हो पीछे नहीं हटने वाले, जो भी हालात हो पीछे नहीं हटने वाले, हमें उशाक तेरी आन पे कटने वाले। चढ़ते सूरज को भला रोक सका है कोई, कौन कहता है ये बादल नहीं छटने वाले। फरत तो स्टाफ रूम में थी और वो वहाँ से गई थी, कॉलेज विंग की तरफ गई थी, और वहाँ पर सेक्शन हेड के ऑफिस में जब वहाँ पर भी वो लोग पहुँच गए पीछे, तो सेक्शन हेड के कॉलेज विंग के जो हमारी सीनियर सेक्शन हेड हैं मिस्टर तारिक हैं, उनके ऑफिस के अंदर चली गई थी, और भी कुछ टीचर्स और बच्चे वहाँ पर भाग कर चले गए और वहाँ पर उनको शहीद किया गया। औरतों और बच्चों बूढ़ों पर हाथ उठाना और वो भी पीछे से वार करना, मैं नहीं समझती कि ये कोई बहादुरी है, कोई उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। बच्चों को डरा लेना तो बहुत आसान है, बच्चे के आगे तो आप जाकर सिर्फ एक पटाखा बजा दो वो डर जाता है। तो इन्होंने तो बहुत बहुत बर्बरियत दिखाई है।
आखिरी बात फ़रत की मेरे साथ यही हुई थी कि वो मेरे ऑफिस में आई थी और उनको मैंने अपने बेटे के लिए नोटबुक्स का कहा था। तो नोटबुक्स का वो मुझे बताने आई थी कि मैम वो अरेंज हो गई हैं, मैंने बच्चे को कह दिया और 1-2 दिन में वो बच्चा ले आएगा नोटबुक्स। उन बच्चों के जो शहीद हो चुके हैं बच्चे, उनके रजिस्टर से नाम खुद मैंने अपने हाथों से काटे हैं और जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ मुझे पता है। नया टाइम टेबल बनाते हुए उन शहीद टीचर्स के जो मैंने जिस तरीके से नाम उनके कैंसिल किए टाइम टेबल्स और उनके दोबारा किए, वो उस तकलीफ़ से मैं जिस गुजरी हूँ वो नाकाबिले बयान है। बेखता बच्चों और मासूम लोगों पर जुल्म जबर करने वाले ये दरिंदे क्या जाने कि घर लुटता है तो मकीन खुद ब खुद मर से जाते हैं। माँ मर जाए तो घर की दरो दीवार तक को सहारे की आस हो जाती है। फरहत जाफरी जैसी मुआविन और रहनुमा माँ अपने कुछ साथी और असातिज़ा के साथ जाम शहादत नोश कर जाती है और घर का यही नक्शा है जो हमने आपको दिखाया। रात को फ़ोन आया था मुझे, दुकान पे बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन किया कि भाई हमने फ्रूट चाट का प्रोग्राम बनाया है, तो लिहाजा आप मेहरबानी करके हमारे लिए हर किस्म का फ्रूट पैदा करना है, अंगूर भी ढूंढना है फिलहाल। मैंने कहा अंगूर तो इस मौसम में नहीं होता। नहीं, आपने ढूंढना है हमने, तो ये लेके आना लाजमी आपने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब फ्रूट ढूंढा। फिर क्या फ़ोन आया दोबारा कि 1 किलो जो होज़ा भी लेके आना। बस सुबह छोड़ के आया तो तकरीबन ऑफिस चला गया। तकरीबन 11 बजे फ़ोन आया मुझे कि इस तरह फायरिंग हो रही है स्कूल में। तो फिर तो मोबाइल इसके अटेंड करता रहा, मिलाता रहा, नोट्स मास मिलता रहा। तकरीबन कुछ 1:30-2 बजे पता लगा कि डेड बॉडी उसकी हॉस्पिटल में। ये छोटा बेटा मेरा तो उसी जगह पे था, इंटोरियम में था। इसके पीछे वो जो नीचे उतरी हालात ख़राब हुए तो फायरिंग हुई, तो बच्चे के पीछे सेफ्टी, कुछ बच्चे बाहर घूम रहे थे, उनको सेव करने की कोशिश कर रही थी और बच्चे अपने बेटे की तरफ चीखें मार के जा रही, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। तो इस दौरान उन्होंने सर पे गोली मार दी उसको। मैं आपको तकरीबन मुझे 11 बजे ऑफिस से पता लगा। तो इस दौरान मैं स्कूल पहुंचा, जहाँ इसी वर्सक रोड से छोड़ा नहीं इन्होंने। उस दौरान हॉस्पिटल से फ़ोन आया इसका, एक दोस्त था मेरा, कि बड़ा छोटा बेटा आपका ज़ख्मी है अस्पताल में। तो बिल्कुल कंफ्यूज है कि मैंने तो फिर उसे कस्में दी, कुरान दी, क्या बताओ, सच बताओ। कहते कोई मसला नहीं है, सही है। तो मैं बड़े बेटे की तरफ, वाइफ की तरफ भागा, दूसरी साइड से, बैक साइड की तरफ से भागा। तो गया उधर, पता किया, 1 घंटे बाद इसने बड़े बेटे ने फ़ोन किया, हम रेस्क्यू हो गए, हम बाहर आ गए। तो मम्मा कहाँ है, भाई कहाँ है? मैंने भाई तो हॉस्पिटल है, तुम जाओ, मम्मा को मैं ढूंढता हूँ। तो उसके दौरान 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया कि भाई आया। किस्मत ने किया दौलते ममता से है महरूम, दौलत काहे अंबार मगर तेरी कमी